तो आप ऑप्शन सेलर हैं, आप ऑप्शन बायर हैं, आप मार्केट में इंडेक्स में ट्रेड करते हैं या फिर स्टॉक में ट्रेड करते हैं, ये चीज आपके बहुत ही काम आने वाली है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखिए। आज का टॉपिक ही जैसा आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये हमें पहले से कैसे पता होगा, मतलब हम कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि मार्केट अप एंड डाउन जाने वाला है। यहाँ पर अगर ये चीज हमको पता चल जाए मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए ट्रेड करना, स्विंग ट्रेड करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप मार्केट के बारे में जरा सा भी नॉलेज रखते हैं, मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा भूमिका हम यहाँ पर नहीं देंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल केपी टेक्निकल। चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम पहले से प्रेडिक्ट करें कि मार्केट में यहाँ पर क्या होने वाला है, ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। 1 मिनट में यहाँ पर चार्ट बता देता हूँ, हम यहाँ पर प्लेन पेपर पे एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए मार्केट अप साइड जाने वाला है या फिर डाउन साइड जाने वाला है, दो ही चीजों पर डिपेंड करता है। ऊपर मार्केट को ले जाते हैं बायर्स और डाउन साइड लाते हैं मार्केट को सेलर। अगर मार्केट नीचे आ रहा है दैट मीन सेलर में स्ट्रेंथ है, ऊपर जा रहा है दैट मीन बायर में स्ट्रेंथ है। बस ये दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है और आपको यहाँ पर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अभी हम चार्ट में बैक टेस्टिंग करेंगे, फिर आपके लिए होमवर्क है कि आप फिर चार्ट में से काफी टाइम बाद प्रैक्टिस करिएगा। बस ये अगर ये चीज आपने सीख ली तो फिर आपको कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी साइकोलॉजिकल चेंजेस करने की जरूरत है और आप यहाँ पर 100% प्रॉफिटेबल बनने वाले हैं। आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनने से फिर कोई रोक नहीं सकता है अगर आपने ये चीज यहाँ पर सीख ली। बस दो लोग होते हैं मार्केट में, एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। इन्हीं के बीच में यहाँ पर फाइट जो है चल रही होती है, बायर के बीच में और सेलर के बीच में यहाँ पर यहाँ लड़ाइयां चल रही होती है। बायर में अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, तो आप ऊपर मार्केट को ले जाएगा, अगर सेलर में स्ट्रेंथ ज्यादा है तो यहाँ पर नीचे मार्केट को ले आएगा। बस जरूरत होती है कि इन दोनों के स्ट्रेंथ को पहचानने की, हम किस तरह से यहाँ पर पहचानेंगे। चलिए हम बैक टेस्टिंग करते हैं चार्ट पे कि किस तरह से मार्केट में यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। देखिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टेक्निकल्स होते हैं, आपको कुछ बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन सीखिए। मेरा मानना यह है कि अगर आपको प्राइस एक्शन पे आपने मास्टरी कर ली है तो फिर आपको और कुछ यहाँ पर सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे कि हम इस ओपनिंग का यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पहली बात तो ये मान के चलिए, देखिए पिछला क्लोजिंग ये है, पिछला क्लोजिंग से गैप अप मार्केट खुला है, मार्केट यहाँ पर खुला है गैप अप, यानी एक साइन तो हमारे लिए ये है कि बायर्स में यहाँ पर स्ट्रेंथ है। अभी हम ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएगा ये यहाँ पर डिसाइड नहीं कर रहा है, अभी हम यहाँ पर स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं। गैप अप मार्केट खुला है, इसका मतलब हमारे बायर्स में यहाँ पर स्ट्रेंथ है। दूसरी बात देखिए, पहली कैंडल यहाँ पर वोलेटाइल बनी, ये कैंडल इनडिसिसिव कैंडल भी कहती है। इससे हम कुछ निर्णय नहीं ले सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि ये मार्केट यहाँ से अप एंड डाउन कहाँ यहाँ पर जाने वाला है। पहली कैंडल को आप छोड़ दीजिए। ऐसे भी अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं और बिगिनर है तो मेरा एक रूल आप याद रखिए कि 30 to 45 मिनट आप मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। इस समय मार्केट में ट्रेड करते हैं दो लोग, या तो जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है या जो बहुत ज्यादा बेवकूफ है। यानी जो बुद्धिमान मतलब जो प्रो लेवल के ट्रेडर हैं, जो बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं, वो इस समय प्रॉफिट करके निकल जाते हैं, और जो बेवकूफ हैं, जो पैसा कमाने के लालच में मार्केट में आते हैं, वो इस समय पैसा गवा के यहाँ पर चले जाते हैं। तो दो लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं, हम उन दोनों में से बिल्कुल भी हमें कुछ भी नहीं बनना है। हमें बनना है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यानी हमें समय के साथ साथ धीरे धीरे करके अपनी वेल्थ को यहाँ पर क्रिएट करना है। देखिए पहला कारण हमारे पास ये हो गया कि मार्केट यहाँ पर गैप अप खुला है, इसका मतलब बायर्स में यहाँ पर स्ट्रेंथ है। दूसरा कारण देखिए, पहली कैंडल वोलेटाइल बनी। अभी देखिए मार्केट नीचे आता है, हमने आने देना है मार्केट को। 5 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है बैंक निफ्टी का। मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो आज का डे लो है उसका मार्केट सपोर्ट लेने की यहाँ पर कोशिश करता है, सपोर्ट लेता भी है। अभी देखिए अगर बायर्स में यहाँ पर स्ट्रेंथ है, गैप अप खुला है, तो बायर्स में स्ट्रेंथ यहाँ पर दिख रही है, बायर्स में स्ट्रेंथ है, तो मार्केट को यहाँ से मार्केट ने ऊपर ले जाना चाहिए। अगर मार्केट इस लो को नीचे निकालता है, ध्यान से सुनिए आप, इस लो को मार्केट डाउन साइड की तरफ निकालता है, तो फिर हमारे पास कोई स्ट्रेंथ, कोई जगह यहाँ पर बचा नहीं है, सपोर्ट बचा नहीं है इसके सिवा। यानी मार्केट को लगभग यहाँ तक तो आना ही चाहिए। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाए, ट्रैप करके निकल जाए, वो उसके एक अलग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, वो डिटेल्ड वीडियो है कि ट्रैप ट्रेडिंग किस तरह से पहचानेंगे और किस तरह से हम ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट को यहाँ पर लो निकालने के बाद हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है प्रीवियस टाइम में, तो मार्केट को लगभग इस गैप फिल करने को आना पड़ेगा, और जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर आना चाहिए। अभी कुछ लोग कहेंगे कि लाइव मार्केट में प्रेडिक्ट करके दिखाओ, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप मेरे यार टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि हम कितना लाइव करते हैं, कितना लाइव लेवल हम वहां पर देते हैं, और क्या मैं चार्ट वहां पर पोस्ट कर जाता हूँ। देखो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है, लाइव अब मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है तो ये वेल एंड गुड, आप यहाँ पर सीख सकते हैं।
मार्केट ने इस लो को निकाला, लो को निकालने के बाद कोई प्रीवियस सपोर्ट हम यहाँ पर है नहीं इसके सिवा, तो मार्केट को यहां तक आना है। दैट मींस मार्केट ने नीचे आया, नीचे आने के बाद इस सपोर्ट को लेके अगर बायर्स में स्ट्रेंथ है तो मार्केट को यहाँ पर अपसाइड चले जाना चाहिए, लेकिन बायर्स में उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, इस सपोर्ट तक मार्केट अभी आ सकता है। अगर ये सपोर्ट भी यहाँ पर ये सपोर्ट भी बैंक निफ्टी ने निकाला डाउन साइड की तरफ, तो फिर हम मानेंगे कि अब यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं। मतलब आप छोटा सा यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। देखो एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करनी है, उसके लिए डिटेल वीडियो है, उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, बहुत लंबा टॉपिक है। अगर एक वीडियो में सारी बातें समझाना चाहूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। अगर मैं समझा भी दूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर एक ही साथ बर्डन करके कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ना आप समझ पाएंगे ना मैं समझा पाऊंगा। एंट्री एग्जिट के लिए हम अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। मार्केट ने लो निकाला, लो निकालने के बाद हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट नहीं है, तो मार्केट ने यहां तक सपोर्ट तक आना ही था और वो मार्केट यहां पर आया। आप चाहे तो यहां पर निकल सकते हैं, आप चाहे तो यहां पर निकल सकते हैं टारगेट हिट होने के बाद। अभी देखिए मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद अगर अब यहाँ पर सेलर्स में वाकई स्ट्रेंथ है तो मार्केट को इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करना है और इस लेवल के नीचे मार्केट को यहाँ पर निकालना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल होने वाला है सेलर्स के लिए। लेकिन अब यहां पर देखिए बायर्स एक्टिवेट होते हैं और बायर्स एक्टिवेट होते हैं तो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाने के बाद इसको हम बायर्स एक्टिवेशन भी कह सकते हैं, इसको हम प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। जिन लोगों ने यहां पर सेल किया है, मार्केट सपोर्ट पे आते ही वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक से मार्केट ऊपर जाएगा। यानी जिस मतलब अगर बाय किया है तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो सेल करेंगे, अगर सेल किया है तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो बाय करेंगे, तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो इसे हम बहुत ज्यादा यहां पर नहीं मानते कि बायर यहां पर एक्टिवेट हो गए हैं, लेकिन यहां पर तो प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सपोर्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। अगर वाकई सेलर्स में यहाँ पर स्ट्रेंथ है तो मार्केट को फिर इस लो को निकालना चाहिए और नीचे आना चाहिए। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला आज के दिन में। मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद अब हम यहाँ पर मानेंगे कि सेलर्स में यहाँ पर स्ट्रेंथ है, तो हम यहाँ पर पी की तरफ जा सकते हैं एज पर द मार्केट स्ट्रक्चर। लेकिन हुआ क्या, देखिए सेलर्स आए तो सही, लेकिन मार्केट का जो आज का लो है उसको सेलर यहाँ पर नहीं निकाल पाया और बायर्स यहाँ पर डिफेंड करने लगे। मैंने शुरू में कहा था ना, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुला हुआ है, बायर्स यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा है और मार्केट यहाँ पर ऊपर की साइड में चला गया। अभी देखिए यहाँ पर एक ट्रेड हमारा बन सकता है क्योंकि ये हमें यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इस नेकलाइन ब्रेक पर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, या अगर सेफ ट्रेड है तो रिटेस्ट पर भी एंट्री ले सकते हैं और फिर अपने टारगेट का यहाँ पर वेट हम कर सकते हैं। हालांकि ये दिन मुझे बहुत अच्छा लग नहीं रहा है कि ये दिन में मार्केट हमें बहुत ही कम रेंज में ट्रेड करते हुए यहाँ पर दिखा है। बस मैं एक एग्जांपल आपको सेट कर रहा हूँ, एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि इस तरह से हम मार्केट को यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए अब अगर चार्ट हम कहीं और करें तो प्रीवियस चार्ट में भी आपको ये दिखाई देगा। कहीं पर भी आप बैक टेस्ट करिए, आपके लिए होमवर्क है कि आप बस इस कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट है या फिर सेलर एक्टिवेट है। अब देखिए इस दिन की बात कर लेते हैं कि इस दिन को हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए मार्केट ओपन होता है गैप अप, गैप अप ओपन मतलब बायर्स में यहाँ पर स्ट्रेंथ है, इतनी बड़ी कैंडल बनाता है, यहाँ पर देखिए बिग बार बनाता है, माराबुजू कैंडल भी कहते हैं इसको, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं। मार्केट ऊपर बना, ऊपर बनने के बाद इतना बुलिश कैंडल यहाँ पर बना। अभी देखिए मार्केट अगर इसके हाई को निकालेगा तो मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की संभावना है। मार्केट नीचे आता है, प्रॉफिट बुकिंग आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद दोबारा ऊपर जाता है, लेकिन सेलर यहाँ पर एक्टिवेट जाते हैं, यानी मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना है। अगर लो नहीं निकलना और हाई नहीं निकलना तो मैंने आपको 6 कैंडल ऑफ 5 मिनट्स ये स्ट्रेटजी आपने बता रखी है, वो स्ट्रेटजी यहाँ पर बिल्कुल काम करेगी। इसमें मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पर 2 स्टॉप लॉस हमारे भी हुए थे उस दिन 20-20 पॉइंट के एक ही ट्रेड में। ये बिल्कुल 150-200 पॉइंट के रेंज में मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों लॉजिक आपको पसंद आ रहा होगा, लॉजिक समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो लॉजिक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए और लाइव लेवल देखने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में, लिंक दिया वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।